एक आधा मैच इंडिया से हार जाते थे, अगर कोई सीरीज़ हार जाते थे तो उसके बाद कोई देखना पसंद नहीं करता था। अगर आप में क्रिकेटिंग सेंस नहीं है तो देन यू आर नॉट अ गुड सिलेक्टर एट ऑल। इट्स $1 million क्वेश्चन टिल डेट। मोस्टली आई हैव बीन इन द टॉप 3। कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान में बाबर आजम के अलावा जो टीम का पक्का मेंबर हो? तो इससे बेहतर है आप फिर क्रिकेट ना खेलें। आपने किस मिसबा की बात की? डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, उनका भी टाइम आएगा। जो एरी फेरी बातें करके इधर उधर घुमा देते हैं, मेरिट पे फैसले नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू PJME's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप मुख्तलिफ एंगल्स देख रहे हैं एक इशू के, और कई इश्यूज़। यहाँ ये नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर इशू, आगे भी इशू आएंगे, बनते जाएंगे। कोई पॉलिटिकल है, कोई स्पोर्टिंग है, कोई मेडिकल है, कोई आप कह लो कि एनवायरमेंटल है। ये इश्यूज़ आएंगे, ज़िंदगी का नाम ही इशू है। आज मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन सलमान भाटिया मौजूद हैं। इनके मुतालिक बड़े लोगों ने बातें की हैं, बट नॉट इन अ डेरोगेटरी मैनर बट एज अ पासिंग रेफरेंस। तो जो उन्होंने बातें की हैं, तो मैंने आज सलमान से मैंने कहा आएँ ज़रा सलमान से भी ज़रा बात करते हैं, बिकॉज जो इंसान ख़ुद आके बयान कर देता है, आई थिंक दैट इज़ मोर ऑथेंटिक देन थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जब वो नवाज शरीफ के, शहबाज के, इमरान के, जरदारी के पैसों की बात होती थी तो पूरा मुल्क अकाउंटेंट बन गया था। फिर ये कोरोना आया, सारा मुल्क डॉक्टर हकीम। अभी एक बड़ा डॉक्टर आया है, उसका पता लगा वो भी बहुत बड़ा क्वैक निकला, उसकी बातें ऐसी ज़बरदस्त निकला क्वैक। इनको भी लेके आऊँगा मैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने यहाँ बात की इसकी क्या कहते हैं, एयर क्रैश की। पूरा मुल्क एविएटर बन गया, हर बंदा पायलट बन गया, कमर्शियल पायलट। तो हमारा जो एटीट्यूड है ना, हम दूसरों के गलों में ज़्यादा देखते, अपने गले में नहीं देखते। तो सलमान, मेरा एक बड़ा संजीदा सवाल है। मैंने टेलीविज़न पे भी कई दफ़ा कहा है ओपनली कि ठीक है, आपसे गलती होगी, दुनिया में गलती होती हैं, और जब गलती हो गई, आपने जो प्रोसीजर्स थे आपने ICC के फॉलो किए, आपने हर चीज़ कंप्लीट करके। मेरा एक जो बेसिक सवाल है कि आपको अभी तक ये, जब आप कहते हैं ना रिहैबिलिटेशन के बाद, व्हाई आर यू नॉट स्टिल प्लेइंग फॉर पाकिस्तान? ये तो मेरे लिए भी बड़ा एक इट्स $1 million क्वेश्चन टिल डेट। हर दफ़ा जब भी मैं मिला हूँ, जो भी चीफ सेलेक्टर होता था या चेयरमैन होता था, नहीं हमारी तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है। वो कहता था कि चेयरमैन इजाज़त दे दे, चेयरमैन कहता था कि इसकी मर्ज़ी है, रख ले। सो दे प्ले अराउंड लाइक पासिंग अ बॉल टू ईच अदर, और कोई भी उसको ओन नहीं करता, सब दूसरे पे डालते हैं टिल डेट। और बहुत इररेलेवेंट बातें भी होती हैं, बिकॉज हार्ड इसलिए इसका जवाब देना कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरी तरफ से उन्हें कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है कि जिसने स्कोर नहीं किया, सीज़न अच्छा नहीं रहा। 3 से 4 सीज़न में खेला हूँ आके, मोस्टली आई हैव बीन इन द टॉप 3, 1 2 3 1 2 3 हर इवेंट में, वाइट बॉल हो, T20 हो, 4-डे क्रिकेट हो, हर किस्म के इवेंट में। और जिस टीम का मैं कैप्टन था, वापडा, उसने भी 3-4 फाइनल खेले हैं 3 साल में। और उसके अलावा एक दफ़ा PCB ने मुझे KPK में अपॉर्चुनिटी दी टू लीड द टीम इन पाकिस्तान कप, वो भी हम लोग जीते। सो दे हैव नो लॉजिकल रीज़न टू कम आउट अपार्ट फ्रॉम just playing around by saying कि जी इसकी मर्ज़ी उसकी मर्ज़ी। लास्टली आई रिमेंबर कि ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले मैंने बलूचिस्तान में 100 किया, अभी जो सो कॉल्ड दी बेस्ट प्लेयर्स का सीज़न हुआ 6 टीम में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनाई थी, तो उसमें भी मेरे 900+ रन हैं। आई स्टूड नंबर 2 और 3 आई थिंक बाय 3 रन्स। तो अब क्या एक्सक्यूज़ है? और ओपनिंग वहाँ पर चली नहीं, तो आकर फिर वही खेले, जबकि कहा यह गया था कि अगर इन तीनों में से कोई रन्स नहीं करेगा तो फिर हम चांस देंगे। दैट यू से जब आपके पास खेलने वालों से बेहतर ऑप्शन नहीं होती, ये तब आप बात करते हैं। लेकिन अगर आप रन्स देखें, अगर आप रिकॉर्ड्स देखें, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया जहाँ जा रहे थे वहाँ पे लोगों के रिकॉर्ड्स देखें, तो मेरा वन ऑफ द फाइनेस्ट है इन पाकिस्तान, जितने भी लोग खेले हैं। सो आई डोंट नो कि वेयर देयर लॉजिक हैज़ गॉन विच नेवर कम्स आउट, और उसको कोई फर्मली उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं दे सकता। आते हैं, एरी फेरी बातें करते हैं विच डजंट इवन सूट देयर पोजिशन। सो आई डोंट नो, इट्स कंफ्यूजिंग। क्या मसला है? कंफ्यूजिंग तो आप तो कंफ्यूजन, तो दुनिया भी कंफ्यूजन है जी। क्या एक तो हम यहाँ कहते हैं मेरिट पे आप काम करो, मेरिट, और उसको इसको मेरिट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं यही सवाल आ रहा है कि अगर मेरिट नहीं है, आप रन्स भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो ये जो सेलेक्टर्स हैं
ये PCB के सेलेक्टर्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, आर दे ब्लाइंड? डोंट दे हैव एनी करेक्टिंग सेंस? अगर आप में करेक्टिंग सेंस नहीं है तो देन यू आर नॉट अ गुड सेलेक्टर एट ऑल। हमने तो देखना है कि आपकी ग्राउंड पे परफॉर्मेंस क्या है। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो। ग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस है तो ये जो सिलेक्टर है जो भी, आई डोंट केयर, द क्वेश्चन इज़ कि आपको या कोई भी हो जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में हो और उसको आप क्यों नहीं खिलाते? वेल, द रोड दैट लीड्स टू बिकमिंग एन एवरेज पर्सन और एवरेज परफॉर्मर, उसमें पहली चीज़ यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना शुरू हो जाएं। तो अगर 2011 का वर्ल्ड कप देखें जो इंडिया में हुआ, कभी ऐसा हुआ था कि सेमीफाइनल आप हार जाएं बुरे तरीके से खेल के और आपको वेलकम मिले हीरो का, और आपको लोग आके कहें जी क्या खेले, और आपका वज़ीर भी बुला के जो है वो आपको वेलकम करें? दिस वी हैव नेवर सीन। हम तो एक आधा मैच इंडिया से हार जाते थे, अगर कोई सीरीज़ हार जाते थे तो उसके बाद कोई देखना पसंद नहीं करता था। सो पीपल एक्सपेक्टेड पाकिस्तान टीम टू डू वेल ऑलवेज। लेटली दिस थिंग हैज़ डेवलप्ड इवन आफ्टर वी लूज और वी डोंट प्ले वेल और अप टू द स्टैंडर्ड, somehow they come up with something कि यार ये देखो बड़ा अच्छा हुआ था, इसको कोई प्रेज वर्दी पॉइंट बना के तो दुनिया के सामने पेश किया जाता है। और वी हैव स्टक टू दिस थिंग लेटली कि अपने आप को ऐसे ही थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया हमने ग्लोरीफाई करने के पॉइंट्स ढूंढ लिए, जिसमें अगर इफ़ यू लुक डीप इनटू इट आप मज़ीद नीचे जा रहे हैं। उसके ना फर्दर रिजल्ट्स अच्छे आने हैं, ना ही अपने लिए आप कोई हायर बार सेट कर रहे हैं। यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव इन लिटिल बिट्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या कहते हैं कि जी आप जो है उस पर खुश होना चाहिए, खुश तो होना चाहिए, लेकिन व्हेन यू आर इन अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, जब आपने दुनिया में आगे जाना है, नंबर 1 करना है पाकिस्तान टीम को, फिर आप ये बिट्स एंड पीसेस के साथ यू डोंट गेट सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर कल्चर कुछ ऐसा हो गया है कि थोड़ा थोड़ा करके वो लड़का भी खेलता रहता है, खिलाने वाले भी खिलाते रहते हैं, और उस पर फिर उसको ग्लोरीफाई भी किया जाता है। आप मुझे बता देना कि लेटली कौन सा ऐसा बंदा है पाकिस्तान में पिछले कितने अरसे से जो बाबर आजम के अलावा जो टीम का पक्का मेंबर हो? ठीक है, कोई एक बंदा बता दें, 1-2 बॉलर्स हैं और एक बैट्समैन है। उसके अलावा तो वो वाले प्लेयर भी हैं जो 250 मैच खेले और अपनी वकालत खुद ही टीवी पे उन्हें करनी पड़ती है आके कि यार मैं भी हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये आपके एक प्लेयर के कहने की बातें नहीं है, दिस शुड कम आउट फ्रॉम पीपल कि यार वी नीड दिस, ये हमें चाहिए, ये प्लेयर है, ये प्लेयर है। ये नहीं कि मैं आके या आप आके कहेंगे जी मैं हूँ मुझे रख लो, देखें मेरी इतनी खिदमत है। आई थिंक कि अगर आपको ये करना पड़े तो इससे बेहतर है आप फिर क्रिकेट ना खेलें। अच्छा, ये क्या वजह है कि कई लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट अभी आई है? बड़े लोग यू नो आफ्टर वाचिंग प्रोग्राम, वो आमिर सोहेल का एक शो था, फिर उसमें यू नो दानिश कनेरिया, ये कई लोग और आए, अता और रहमान जैसे, सारों की एक रिजेंटमेंट थी कि एक आदमी उसको टेंट और पेंट कर दिया है एंड इन द जस्टिस कयूम सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स, और देन यू स्टिल पुट देम ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड येट जो दूसरे आप कह लो कि गलती मान करके भाई आई एम क्लीन नाउ, आप उसको नहीं है। सो व्हाट डू यू फील ऑन दैट? अगेन आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरिट की बात की थी, देयर इज़ नो मेरिट। कहीं पर आपको एक जैसे रूल्स एक हर एक के लिए नज़र नहीं आते। देयर आर डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, और डिफरेंटली हर एक को ट्रीट किया जाता है। कोई ब्लू आइड है, कोई पसंद है, कोई नहीं पसंद है, तो उसके आगे से रिजल्ट्स भी आपको नज़र आते हैं। इट्स बीन लाइक दैट ओवर द ईयर्स। और ये जो फजूल तरीन मैं कहूँगा कि जो बहस शुरू हुई थी, इसका कोई हासिल नहीं है। बार बार इसको हाईलाइट करने से यू एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता या नई जनरेशन आ गई, आप उन्हें भी बताते हैं कि यार ये पीछे हमने गंद मारा हुआ है, तो ये प्लीज़ ज़रा याद कर लो कि तुम क्या क्या होता रहा है। तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि आमिर भाई के जिस शो का आपने जिक्र किया उसमें उन्होंने ये अच्छा कहा था कि इसको एक दफ़ा जो करना है करके ख़त्म कर दें। ये नहीं हर थोड़े अरसे बाद आप इसको ऊपर ले आते हैं, कोई इसका हासिल वसूल नहीं होता, खुद ही इससे जलील होते हैं हम लोग एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज प्लेयर्स। अपनी फ्रेटर्निटी को भी नीचे दिखाते हैं और उसके बाद फिर सारे चुप कर जाते हैं। और माशाल्लाह इस पे बात भी वो लोग करते हैं ना जिन्हें कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा हुआ है, ना जिन्हें केस की रिपोर्ट पूरी पड़ी हुई है, उसके ऊपर फतवे वो लोग दे रहे हैं, ना जिनको रिहेबिलिटेशन का पता है कि किसने की है किसने नहीं की है। सो अनफॉर्चुनेटली हर वो बंदा वो काम कर रहा है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो ये फिर ऐसे ही होता रहेगा, और एक दूसरे को वो शाम को सोशल मीडिया पे जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नहीं, जो डिस्कस करते हैं ना वो एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि बड़ा अल्लाह तुमने शो किया, बड़ी अच्छी डिस्कशन की, बड़ा अच्छा पॉइंट किया, लेकिन खुद नहीं करना कुछ। खुद मैं कहता हूँ अपनी एप्लीकेशन छुट्टी की नहीं लिख सकते, ऐसे लोग भी इस पर बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से बट दैट इज़ रियलिटी। कितने लोगों को पता है इस चीज़ का कि लॉ क्या है, एक्चुअल केसेस क्या हैं। अब तो
ये मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग को ऐसे लोगों ने मिक्स कर दिया है कि वो होता कुछ है, नाम कुछ और लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखें, आप प्लेयर से हर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। टेल मी वन पर्सन टिल डेट जिसको प्लेयर ने रिपोर्ट किया और आगे से उसका किसी ने कुछ कर लिया अथॉरिटी ने, इवन द ICC और एनी अदर क्रिकेट बोर्ड। आप कहते हैं ना फेलियर टू रिपोर्ट में प्लेयर आते हैं, फाइन, प्लेयर की गलती है, आपने उसको कर लिया, लेकिन द वंस हु रिपोर्टेड पीपल, आप उसका क्या करते हैं? उसके ऊपर कौन सा लॉ है? कहाँ एक बंदे को आज तक आपने प्लेयर्स के अलावा किसी बंदे को पकड़ा है जो इस सिस्टम को जहाँ से ये निकलती हैं सारी चीज़ें? सो आई थिंक ये बड़ा एक जो पुश करती है, सबड्यूट सी एक चीज़ है जो लिमिटेड है चंद लोगों तक जो कि आपके अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज द पीपल हु क्रिएट दिस, जो इन्वॉल्व करते हैं लोगों को, जो इसका मेन बेनिफिशरी एक जो भी इसका यूनिट है, दे आर नेवर एक्सपोज्ड, उन तक कोई नहीं जाता और ना उनके बारे में कोई बात करता है। सो आई थिंक ये तो आपस में एक दूसरे को जलील। अच्छा, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, आपको इन्होंने दिया है कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। एंड डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको जिनको ये, जो भी मैंने मिसबा के इंटरव्यू में सुना है कि जी ये डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए नहीं होता ये। आपने किस सो आई वंडर ये किसके लिए होता है? आपने किस मिसबा की बात की है? मिसबा कोच की है, हेड कोच एंड द चीफ सेलेक्टर। हाँ, तो वो उन्होंने ये कहा कि ये इट इज़ नॉट मेंट फॉर द डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, ये तो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं। सो व्हाट इज़ देयर फॉर द पीपल हु परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट? देखें, फिर एक क्वेश्चन उठता है, अगर इफ देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर अ क्लब क्रिकेटर और लेट्स से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, तो आपकी तो क्रिकेट गई, इज डाउन द ड्रेन। आपने बैंक्स बंद कर दिए सारे। तो गई है, वी ऑल नो दैट। उसका इफेक्ट अभी भी आ चुका है और आगे मज़ीद आएगा। आप 50,000 रुपया महीना दे के क्या समझना है? इट्स नॉट इवन $300 पर मंथ। आपने तो ऑस्ट्रेलिया की कॉपी करनी थी ना, उधर तो एक दिन का अलाउंस डोमेस्टिक क्रिकेट में $300 है, आप महीने का $300 दे रहे हैं। उधर मैच की फ़ीस जो है $4,500 है, डोमेस्टिक मैच की फ़ीस है। इधर पूरे साल में $4,500 नहीं बनता आपके पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट का। सो व्हाट आर वी लुकिंग टू? यार जा किस तरफ रहे हैं? आप प्लेयर को कह रहे हैं फिटनेस करें, अच्छी डाइट ले, प्रोटीन शेक्स पिए, कार्बोहाइड्रेट्स को नेगेट कर दे, ठीक है, अच्छी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करे, तो जो आप दे रहे हो वो तो एक बिल नहीं घर का आता उसमें। अभी कोई भी आप अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं, आपका बिजली का बिल इससे ज़्यादा आ जाता है। सो व्हाट यू गिव एंड व्हाट यू आस्क फॉर इज़ टोटली इट डजंट मेक एनी लॉजिक। सो आपकी नज़र में क्रिकेट राइज कर रही है, डिक्लाइन पे? अब इसमें कहना बाकी रह गया कुछ नहीं। हम अपने शो पे आपके साथ, आमिर भाई के साथ कितनी दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है जितना हम लोगों ने इसको जो है वो कर दिया है इसके ऊपर बात, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, और जो जिस तरफ ये जा रहा है, इवन बिफोर इट स्टार्टेड टू हैपन, अब तो 1 साल हो भी गया। मुझे बताएं, चलें फर्स्ट क्लास तो हो गई हमारी, ठीक है, एक अच्छा सीज़न, 6 टीमें आपने बना दी। जब आप 6 बनाएंगे इतने बड़े मुल्क में तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली बेहतर हो जाएगा। आफ्टर दैट अब वो जो 6 टीमों में से नॉन परफॉर्मिंग बाहर होने थे और नीचे से ऊपर आने थे, वो कौन सी नीचे क्रिकेट हुई है जहाँ से लड़के ऊपर आने हैं? और ये जो ऊपर से बाहर होने हैं, ये किस में वापस जाके परफॉर्म करके आने हैं? तो आपने एक ऐसी इमारत बनाने की कोशिश की है कि जिसकी छत डाल दी है, नीचे कुछ भी नहीं है। ना आपकी स्कूल क्रिकेट हुई है, ना क्लब क्रिकेट हुई है, ना आपकी कोई रीजन लेवल पे, ना सिटी लेवल पे कोई क्रिकेट हुई है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग। सो वेयर इज़ द ऑस्ट्रेलियन सिस्टम? कॉपी पेस्ट भी हमसे सही नहीं हुआ, हमने कॉपी पेस्ट करना था ना, वो भी नहीं हमसे हुआ सही। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू बी डन। अभी भी अच्छी बात है, आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर की लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं, विच इज़ गुड, बट उन तक जिन लोगों ने पहुंचना है उनका पाथवे क्या है? वो किस तरह पहुंचेंगे जी? इतनी जो आपने हाई परफॉर्मेंस की कोचिंग लेनी है, वो बच्चा नीचे से जिसने स्टार्ट करना है, उसका क्या पाथ है? ही इज़ वनरेबल, उसको पता ही नहीं है मैंने किधर जाना है। और अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूँ, देयर इज़ नो क्लब क्रिकेट, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्लब क्रिकेट। अगर आप कराची चले जाएँ और रमज़ान में वो जो कॉर्पोरेट मैचेस में लड़कों को पैसे मिलते हैं वो ना हो, तो कराची में भी कोई क्लब क्रिकेट ना हो। सो रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा, रियलिटी फ्रॉम रियलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपने कहा कि क्रिकेट इज़ ऑब्वियसली इट्स ऑन द डिक्लाइन, लेकिन एक फैक्टर आता है, ये जो क्रिकेट इक्विपमेंट है। आई मीन फॉर अ पुअर बॉय, डू यू थिंक ही कैन अफोर्ड द क्रिकेट इक्विपमेंट? देखिए जी, एक अच्छा बैट जो है ना, अगर आप लेते हैं पाकिस्तानी बैट, छोड़ दें इंग्लिश बैट को, CA का बैट 70,000 रुपये का। 70,000 का। आपके जो महीने की तनख्वाह है ना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की, वो 50,000 है। और CA का बैट, और वो एक शॉट पे टूट भी सकता है। बिल्कुल, एक बॉल पे टूट सकता है वो।
और दैट कैन बी इवन इन प्रैक्टिस। फिर आप उसके बाद जो स्पाइक्स हैं वो आपके इट कैन रेंज फ्रॉम 10,000 to 25,000 डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से लेते हैं। हेलमेट जो आपका आईसीसी ने लॉ बना दिया है कि एक सर्टन जो एक दो कंपनीज़ हैं वही अप्रूव्ड है, वो 28-29 हज़ार रुपये का हेलमेट है। तो 6 टीमों को तो पीसीबी देता है और वापस ले लेता है हेलमेट। तो नीचे पूरे पाकिस्तान में जिसने क्रिकेट खेलनी है वो माँ बाप वो हेलमेट बच्चे के लिए कहाँ से अफोर्ड करेगा? अच्छा, और वो एक बॉल की हिट के बाद वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। वो अंपायर विल मेक श्योर कि वो हेलमेट दोबारा ना पहने, ठीक है जी। और फिर दुनिया में तो और भी बड़ा कुछ हुआ है। कॉन्कशन के बाद हर ग्राउंड में फर्स्ट ये फैसिलिटीज़ आई हैं मेडिकल, वहाँ पे गाड़ियाँ आई हैं कि जो बॉल लगने की सूरत में कंकशन में, तो यहाँ पर तो लोग मोटरसाइकिलों पे भी गए हैं बॉल लगने के बाद हॉस्पिटल तक पीछे बैठ के लोगों के। सो अ लॉट नीड्स टू हैपन, बट एट द मोमेंट ऊपर सब कुछ है, लेकिन द नर्सरी विल डाई लाइक दिस, इट वोंट कम अप। ऐसा नहीं होगा। क्रिकेट का बॉल कितने का है? क्रिकेट का बॉल कोकोबरा शुड बी अराउंड 18,000 रुपीज़ एक बॉल। 18,000? हाँ, एक बॉल 18,000 रुपये का है। और अभी तो मैंने आपको बैटिंग इक्विपमेंट में ग्लव्स की बात नहीं की, जो कि आपके एक मतलब मैच में 2-3 लग जाते हैं स्वेटिंग में, और वो अगर आप सीज़न में 8 से 10 सेलर से 15 पेयर यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग प्रैक्टिस, तो वो भी एक पेयर 4-4 हज़ार रुपये का है, ठीक है। फिर आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पैड्स हैं, आपके ग्लव्स चेंज होने हैं, बैट की दूसरी इक्विपमेंट है, आपकी किटें हैं, जो ट्रेनिंग आपने करनी है। दे ओनली गिव पीपल जो क्रिकेट खेलता है मतलब फर्स्ट क्लास या अपने रीजन से, उसको मिलती हैं। तो जो नीचे सारा जिन्होंने खुद माँ बाप ने अफोर्ड करना है वो किधर जाएंगे? तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लान जो आपको नज़र आए कि जिससे आपको एक माँ बाप कहेंगे कि यार ये 3 मेरे बच्चे हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आओ मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। विल इनकरेज देम टू प्ले। द इनकरेजमेंट फ्रॉम देम हैज़ बीन टेकन अवे। आपको पहले अगर पाकिस्तान नहीं खेले आपको डिपार्टमेंट जॉब देता था, आपकी मेडिकल फ्री होती थी, आपकी लाइफ सिक्योर थी टिल 60 ईयर्स ऑफ एज। नाउ दैट्स नो मोर। आप रीजन से 1 साल खेलते हैं, अच्छा नहीं खेलते, आपको रीजन अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। अब आपने वापस रीजन में किस बेस पे आना है, किस तरह आप सस्टेन करेंगे वो ही फिटनेस, वो ही खाना पीना, एंड टू कम्पीट विद पीपल हु आर प्लेइंग देयर विदाउट एनी पेमेंट। वो नीचे कौन पैसे देगा आपको? देयर इज़ नथिंग। तो आप डिपार्टमेंट को जब बंद कर रहे थे, यू शुड हैव गॉन इन को एग्जिस्टेंस, और 5 साल अपना सिस्टम उसके साथ चला के देखते कि कैन इट गो, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। रिमेंबर वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट, ना किसी का इलाज फ्री है ना एजुकेशन फ्री है लाइक ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, किसी को वार्निंग दी थी कि ये बैंक्स बंद हो रहे हैं, इस तरह की कुछ चीज़? नो वार्निंग्स, स्ट्रेट अवे वो कहते हैं वो कसाई की छुरी। देयर इज़ नो वार्निंग, देयर इज़ नथिंग। क्या किया उनके लिए? अब अभी जब लॉकडाउन हुए हैं तो अब तो उन लोगों की चीखें निकल गई जिनके रोज़ के कारोबार थे। नाउ इमेजिन कि वो जो प्लेयर्स फारिग हुए हैं, साल से ऊपर हो गया, जिनके डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, उनका क्या हाल होगा? व्हाट आर दे डूइंग? कोई गाड़ी चला रहा था, मुझे बहुत सारे लड़कों का पता है, कोई लोडर चला रहा था, कोई बैंक में प्लेयर था एक टाइम पे, कप्तान था टीम का, उसको उन्होंने चाय बनाने के लिए बिठा लिया बिकॉज ही वॉजंट एजुकेटेड इनफ, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन उसकी क्रिकेट थी। तो ये इस तरह के हज़ारों ख़ानदान ख़राब किए हैं। और किस विजन पे किए हैं? What is your cricketing future? आप क्या देख रहे हैं? Well, I will play till I am, on merit. At least I can maintain my own merit. कि मेरी अगर ड्रेसिंग रूम में सिफारिश पे तो नहीं जाना ना मैंने। अगर मैं परफॉर्मर हूँ तो मैं खेलूँगा, और मेरी परफॉर्मेंस अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल है, बहुतों से बेहतर है, जो खेल रहे हैं उनसे भी बहुत बेहतर है। सो इट इज़, अल्लाह ताला ने हर एक का टाइम रखा है, इन लोगों का भी टाइम आएगा जो एरी फेरी बातें करके इधर उधर घुमा देते हैं और ख़ुद जगहों पे बैठे हुए हैं, मेरिट पे फैसले नहीं करते। दे विल हैव देयर द डे विल कम, दे विल हैव टू आंसर फॉर ऑल दिस, बट टिल देन आई विल कीप ऑन ट्राइंग। और उसके अलावा जो है, लेट्स सी वेयर फ्यूचर टेक्स। अच्छा, एक और चीज़ लोगों ने मिस किया है, आपने कमेंट्री भी कर रहे थे, हम आप न्यूज़ में, आप आमिर और ज़ुखरुफ सारे कर रहे थे। ये बताइए मुझे कि PSL में क्यों नहीं आपको एक एक्सपोज किया उन्होंने खेलने के लिए? वाई? पता नहीं, ठंड भी वैसे ज़्यादा नहीं थी, तो आई डोंट नो क्या उन्होंने किया है। समहाउ द कॉम्बिनेशन दे थॉट, एक मैच में जब मैं खेला हूँ तो आइडिया यही था कि अब अगले मैचेस मैंने ही खेलने हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें हम हार गए, टीम इतना अच्छा नहीं खेली। तो इट वाज माय फर्स्ट गेम, आई स्कोर्ड 23 रन्स, लेकिन अगले में फिर वो वापस सेम टीम के साथ स्टिक कर लिया, और फिर देन वी स्टार्टेड विनिंग एंड आई थिंक दे डिडंट चेंज आफ्टर दैट। सो दैट कैन हैपन इन अ टीम, वो कोई ऐसा कोई बात नहीं है। एज़ फार एज अगर आप
3 से 4-5 मैच किसी को देते हैं, इफ़ ही डजंट परफॉर्म दैन इट्स फाइन, लेकिन एक आध मैच में नहीं किसी का पता लगता, बट दे आर नॉट टू ब्लेम। एटलीस्ट लाहौर कलंदर्स ने मुझे पिक तो किया, एक जगह तो मुझे दी है उन्होंने, सो उनके लिए तो मेरे रिस्पेक्ट भी है, अप्रिसिएशन भी है। एटलीस्ट दे ओन्ड मी, नॉट लाइक अदर्स। इतनी परफॉर्मेंस शायद ही किसी ने की हो। फाइनल में मैंने ट्रॉफ़ी के 2 सेंचुरियाँ की ईच इनिंग्स, जो कि रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। और वनडेज़ में भी मैं सईद भाई के बाद, हालांकि मेरा 6 साल बीच में मैच ही कोई नहीं है, तो सईद अनवर जो पाकिस्तान के टॉप 1 ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर्स हैं, उनका मेरा 1 सेंचुरी का फ़र्क है। ये हैज़ 26, आई हैव 25, और मैचेस का बहुत बेशुमार फ़र्क है हमारा। तो ये चीज़ें बोर्ड को देखनी चाहिए। और क्या परफॉर्मेंस होती है। आई हैव नेवर मिस्ड अ गेम ड्यू टू फिटनेस, कभी ऐसा अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। और ना कभी मैच में मैं बाहर गया हूँ कि यार मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, रन्स कर दिए उसके बाद रेस्ट कर लिया डोमेस्टिक में, सो ऐसा भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया किसी को। सो आई डोंट नो व्हाट दे वांट। अच्छा, PSL को आप कैसे देखते हैं? आई मीन, डू यू थिंक द PSL वाज रन इन द वे इट शुड हैव बीन रन? आई मीन, नॉट नथिंग टू डू विद योर टीम, बट ओवरऑल जिसका कॉन्सेप्ट, इनिशियल कॉन्सेप्ट, वाज इट एज गुड? मेरे ख्याल में PSL बहुत अच्छा एक्सपोजर है फॉर द यंग प्लेयर्स टू शेयर अ ड्रेसिंग रूम विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, टू सी देयर रूटीन्स, टू लर्न न्यू थिंग्स। और उसके अलावा एक क्राउड, क्योंकि पाकिस्तान में जब हुई है ना, तो दे गॉट द टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल फ्लेवर, क्योंकि क्राउड जो ओन करता है अपनी टीम को, जो प्रेशर आप फील करते हैं, और वो चीज़ों से जितना अच्छा PSL क्लोजेस्ट है टू इंटरनेशनल क्रिकेट और नहीं है। लेकिन हमने उसमें ना ये मतलब उसका ले लिया कि जो इसमें 30-40 करेगा उसे पाकिस्तान खिला दो। वी आर मिस यूजिंग इट। उसमें लड़कों का कसूर नहीं है, ये जो रखने या खिलाने वाले हैं वो देखते हैं कि इधर 30-40 कर दिया तो इसे, और कितने लड़के ऐसे हैं। सो इसको आपने टर्म कर दिया एज योर फर्स्ट क्लास लोकल डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास? इसको हमने दी ओनली क्रिकेट टर्म कर दिया। फर्स्ट क्लास को तो हम वो कहते हैं मुँह ही लगाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और आई डोंट नो, फर्स्ट क्लास में से मुझे तो कोई लड़का खेलता हुआ नज़र नहीं आया कितने अरसे से। जो लड़के इसमें परफॉर्म करते हैं इवन वनडेज़ में, बहुत कम है वो लड़के जो खेले हैं। अच्छा, क्रिकेट के अंदर एक जो मैंने ड्रॉबैक देखा है बड़ा कई टीमों के साथ, कि हमारे लड़के जो अपोजिशन होती है उससे बात नहीं कर सकते, कन्वर्स नहीं करते, और लड़के मैच के बाद कोई इधर अपने हडल हट जाता है, अंग्रेज़ तो अपनी जगह पे चला जाएगा या वेस्ट इंडियन या जो भी हो। वाई डोंट वी मिक्स विद द अदर टीम्स? आई थिंक ये सिर्फ थोड़ी कॉन्फिडेंस देने की बात है। आई थिंक द कैप्टन कैन प्ले अ रोल, द मैनेजर एंड द कोच कैन प्ले अ रोल। आई रिमेंबर 2004 में मैं सिडनी में 100 किया, तो मैच जब ख़त्म हुआ तो बॉब वुलमर ने मुझे कहा कि कम, तो भी मैंने किट भी चेंज नहीं की थी, उसने मुझे हेडन और गिलक्रिस्ट और लैंगर तीनों बैठे थे, उनके बीच में बिठा दिया, तो उनको कहता है गाइस टॉक टू हिम। तो उसने मुझे वो काफ़ी चीज़ें बताई बैटिंग की कि ये चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। एक ग्राफ एक पेपर पे ड्रॉ करके दिया कि ये एरियाज़ थे, तो यहाँ पे स्कोरिंग एरियाज़ हैवी होने चाहिए, क्रिकेट में फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। काफ़ी चीज़ें बताई जैसे सीनियर प्लेयर्स बताते हैं, और वो काफ़ी यूज़फुल था। फिर जब मैं कैप्टन बना 2010 में, हमने लीड्स में ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो लैंगर, क्योंकि मेरी उनसे तब की मुलाकात थी, तो आई रिक्वेस्टेड कि मेरी टीम में 6 डेब्यूटेंट्स हैं, सो 2 hours ही स्पोक टू अस, 2 hours इन अ क्लासरूम ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। उसमें उमर अमीन था, उसमें उमर अकमल था, उसमें वहाब था, आमिर था, और भी यंगस्टर्स थे। सो अबाउट 8 यंगस्टर्स, 2 घंटे उसने हमें रिक्वेस्ट पे इनसे बात की। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप जाके किसी को रिक्वेस्ट दें, वो भी ऑनर्ड फील करता है टू टॉक टू इंटरनेशनल प्लेयर्स। आपका लोकल मेंटर कौन है? आई मीन, जिससे आपने कुछ सीखा हो क्रिकेट? मैंने आमिर भाई से, सईद भाई से अकेडमीज़ में जो है आमिर भाई के साथ बहुत टाइम जो है। सादिक मोहम्मद कभी नज़र आए? बिल्कुल, एक मैच में वो अंपायर थे, और आई हैड स्कोर्ड 200s ऑलरेडी इन द प्रीवियस 2 गेम्स, तो मेरा टाइम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने 3-4 कवर्स और इधर ना शॉट्स खेले। फिर एक ओवर में मैंने ज़ोर ज़ोर से 3-4 शॉट्स मारे, सारे फील्डर्स के पास गए, तो मैं नॉन स्ट्राइकर पे गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिडन एक आधा ओवर खेल लो तो यू विल स्कोर 100 टुडे, बट अगर तुम ज़ोर ज़ोर से मारते रहोगे जस्ट बिकॉज यू आर सीइंग इट वेल, तो मुझे लगता है तुम आउट हो जाओगे। ऐसे ही हुआ, मैंने 2 और ड्राइव मारे ज़ोर से, तो तीसरे पे मैं कॉर्ड बैंड हो गया। तो मुझे फिर मैं उनके पास दोबारा गया, तो उन्होंने कहा कि जब फॉर्म बहुत अच्छी हो, बहुत मिडल हो रहा हो, तो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। फिर और पीछे क्या है, मतलब आप सारा कुछ हो रहा है आपके लिए, तो थोड़ी पेशेंस डेवलप करें। सो दीज आर थिंग्स के जो
क्रिकेटर्स जिन्होंने एट लेंथ क्रिकेट खेली है और परफॉर्मर्स हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं इवन इन वॉट एवर रोल्स दे आर. ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं आउट था तो उन्होंने मुझे आउट नहीं दिया. आउट तो उन्होंने मुझे दिया जब मैं आउट हूँ. अच्छा, तो एक चीज़ आती है दिमाग में कि जब क्रिकेट होती है तो लोग कहते हैं भाई ज़बरदस्त क्रिकेटर, लेकिन आजकल का जो क्रिकेटर है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई इस तरह की एडवर्टाइजिंग ये पे आ गया. डू यू थिंक दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग डिस्ट्रैक्ट्स यू और नॉट? वेल इट डिपेंड्स वेदर दिस इज़ व्हाट यू वांट. क्योंकि ये तो कमर्शियल साइड है. आजकल मार्केटिंग ऐसी है कि प्लेयर्स को एंडोर्समेंट्स करने को मिलती हैं. दे अर्न अ लॉट एट टाइम्स मोर देन फ्रॉम क्रिकेट. एंडोर्समेंट से अर्न करते हैं. और हु इज़ मोर एक्सपेंसिव इन एंडोर्समेंट देन विराट कोहली एट द मोमेंट और AB डिविलियर्स. और उनसे ज़्यादा परफॉर्मर कौन है? और धोनी. और उनसे बड़ा परफॉर्मर भी कोई नहीं है. सो इट डिपेंड्स कि आपके टारगेट्स क्या हैं. क्या आप इससे खुश हो जाते हैं और इधर ही अपनी मतलब सेटिस्फैक्शन होने के बाद आप मज़ीद आगे नहीं बढ़ते, या फिर आप इसको ट्रीट करते हैं कि यार चलो ये रास्ते में एक चीज़ है. मेन आपका फोकस अपने क्रिकेटिंग गोल्स पे होना चाहिए. कितने रन्स करने हैं, टीम को कैसे जिताना है, एक्सीलेंस कितनी अचीव करनी है. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सनल माइंडसेट. और आई थिंक के उसमें रोल होता है आपके मेंटर्स का, जो आपकी टीम के साथ होते हैं, कोचेज़ होते हैं, आपके बड़े होते हैं, आपके हमारे तो क्लब्स में इतने अच्छे लोग थे सीनियर्स. वी नेवर हैड अ क्वालिफाइड कोच. व्हाट इज़ दिस लेवल 1 2 3 जो आजकल इन्होंने कर दिया. हमारे पास सिर्फ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स उस वक्त खेलते थे हमारी क्लब्स में, वो हमें डांट देते थे गलत शॉट पे. सीधा खेलना है, अगर आपने ऊंचा शॉट मारा गलत, वो आपकी बारी ख़त्म कर देते थे, बाहर बुलाते थे. दे विल टीच यू मैनर्स ऑफ प्लेइंग क्रिकेट. क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए. और उसमें आप भी जानते होंगे, आपने अख्तर भट्ट साहब का नाम सुना होगा. मजीद साहब मेरे स्कूल के कोच थे. वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन अगर हम गलत शॉट मारते थे वो हमारे प्रैक्टिस बंद कर देते थे. हमारे नेट में लाजमी था कि आउट नहीं होना. सो यू डेवलप जो आपने मैच में करना है वो आपने नेट में करना है. चलें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो अपकमिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और क्रिकेटर्स, सलमान, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि हाउ टू ग्रूम देमसेल्व्स? आई थिंक इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि यू डिसिप्लिन योर सेल्फ व्हेन यू आर एट द ग्राउंड. आप अपना काम पूरा करें, आप अपनी प्रैक्टिस को सीरियसली लें. क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है. और क्वालिटी जो है वो अगर आप आधा घंटा भी पर्पसफुल खेलते हैं, अपनी विकेट नहीं थ्रो करते, अपनी जो टेक्निक का ख्याल रखते हैं, एंड समबडी इज़ वॉचिंग यू, तो आप उससे गाइडलाइन भी लेते हैं. और आई थिंक टेक सीरियसली. मुझे याद है फॉर एन एग्जांपल कि मैं क्लब क्रिकेट में आई यूज़ टू हैव अ बुक, आई स्टिल हैव इट, तो जिसमें मैं लिखता था कि मैं कैसे आउट हुआ, मैंने अगले मैच में वो रिपीट नहीं करना. तो दीज थिंग्स वुड हेल्प यू. यू कैन हैव योर ओन वे, आपको याद भी रह सकता है. तो क्योंकि हमारे इतने मैचेस होते थे, मैं उसमें लिखता रहता था मैंने किधर स्कोर किया, किधर मैं फंसा, किस किस्म की बॉलिंग से फंसा. अच्छा, कौन सी एम्बैरेसिंग मोमेंट था आपका क्रिकेट का? एम्बैरेसिंग मोमेंट, आउट एक दो दफ़ा हुआ हूँ कि पता है ये शॉट नहीं मारनी और फिर वही जाके मार दी. तो वो फिर ड्रेसिंग रूम में आओ तो वो आगे से भी सुननी पड़ती है, बंदा खुद को भी कोस रहा होता है. अच्छा, क्रिकेट तो अक्सर ऐसा हुआ है. क्रिकेट के अंदर जिस तरह अभी ना कोरोना वायरस फिर रहा है और ये हर किस्म की बीमारी आ रही है, क्रिकेट के अंदर भी एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं जुगत. आपको जुगतें लगती थी कभी? बिल्कुल लगती थी, लगाते भी थे. कौन सी अच्छी थी सबसे? कौन सी अच्छी थी या कौन सी लगाई है और किसको लगाई? बहुत सारी लगाई हैं. और अब फिर नाम लें तो फिर वो लड़के जो है, हमारी टीम में एक प्लेयर था, उसका हाइट ना थोड़ी कम थी. हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, बिजनेस क्लास की सीट थी, तो वो बैठा हुआ था, केयरफुल होके ना पाँव नीचे लगे, तो वो पीछे से साथ नहीं लगा. तो उसने कहा यार पीछे हो, कोई बात नहीं है, पीछे होके बैठ, बिजनेस क्लास की सीट है, रिलैक्स कर. द मोमेंट ही गॉट बैक, उसके पाँव हवा में चलेगा. हमने उसकी फ़ोटो खींच ली. तो अब जब उसको वो, और फ़ोटो भी खुद नहीं खींची, वो जो एयर होस्टेस थी उसके पास वो कैमरा था जिससे वो फ़ौरन फोटोग्राफ बाहर आ जाती है. अच्छा, उसे कहा हुआ था कि इसको हमारा आइडिया ना हो, उससे तस्वीर खिंचवाई स्पेशली कि उसके पाँव हवा में है जो पीछे हुआ. तो जब उसको दिखाई तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ ऑस्ट्रेलिया तक. तो उसने बात नहीं की हमसे. फिर उसको कहा यार मजाक था, चलो उसी को दे दी तस्वीर के. चलो सलमान, थैंक यू वेरी मच. ये थे सलमान भट्ट, पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट कैप्टन. इनकी बातें सुनिए. एज़ फार एज़ द जुगत इज़ कंसर्न, ये तो बड़ा माइल्ड इन्होंने कहा है. वो कभी आमिर सोहेल इधर आएगा ना तो वो आपको बताएगा कि जुगत का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक जुगतबाज भी है, उसे बच के रहना चाहिए. बट इनकी जो बातें थी, आई थिंक फॉर द यंगस्टर्स, वन और टू लर्न, वन और टू फॉलो, क्योंकि यही होता है. देखो,
ये जो आज तो हर किस्म के फ्लाइंग कोच आ गए हैं, कोई इधर का फ्लाइंग कोच है, कोई इधर का है। कोचिंग बड़े कम लोग हैं जो बता सकते हैं आपको रियल टाइम क्रिकेट। हमारे पास कोई कोच नहीं होते थे, सिर्फ बड़े बड़े नाम, नज़र मोहम्मद हो गया या अख्तर भट्ट हो गए, कई और लोग, रब साहब, इनसे हमने सीखी सारों ने क्रिकेट। इमरान ने भी, माजिद ने भी, सारों ने यहीं से सीखी है। बट द क्वेश्चन इज़, ये जो एक्सपीरियंस आपके सामने आया है, that is something to learn. Please subscribe to this channel, and of course, as I always say, look after the interest of Pakistan. Khuda Hafiz.